हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं और अच्छे से आप क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे डे वाइज डेज, एक के बाद एक लगातार कंटिन्यू बच्चों। क्योंकि जब आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करेंगे तो ये है कि बच्चों आपने ये बात नोट की होगी कि जैसे कि मान लो आपने दूसरी क्लास देखी, पहले को आप नहीं देख पाए तो दूसरे का कनेक्शन पहले के साथ होता है, तीसरे का दूसरे पहले के साथ। तो जैसा आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है आसान लगेंगी, ये पक्का है बच्चों। ठीक है, पर साथ साथ कनेक्ट होना जरूरी है। तो बच्चों बात करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि इससे पहले की क्लास में क्या हुआ था ये भी तो पता होना चाहिए। तो बच्चों इससे पहले की क्लास में हमने क्या किया था, सम्मिलन, जिसको मैं हिंदी में आपको बताया था कि समुच्चयों का सम्मिलन के बारे में बताया था। और इंग्लिश में आपको मैंने क्या बताया था, देखो ये कुछ ऐसा नहीं था, ये तो था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बच्चों आपको याद होगा इससे पिछली क्लास में जो हमने अभी आपको बताई थी। ए यूनियन बी पढ़ते हैं इंग्लिश में और हिंदी में क्या, ए सम्मिलन बी। और आपको मैंने क्या कहा था, अब यूनियन की फॉर्म में पढ़ना कि भैया ए यूनियन बी करके। ठीक है, इस प्रकार आप देखिए एक बार और, ए यूनियन बी। ठीक, इतनी बात हो गई थी। इसके बाद बच्चों हमने इसके जो एग्जाम्पल थे वो भी कराए थे। तो आज बच्चों आप देखेंगे शुरुआत होगी बच्चों सम्मिलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म। मतलब आप कह सकते हो कि यूनियन जिसकी बात आ रही है, सम्मिलन का मतलब क्या होता है आपको मैंने, सम्मिलन का मतलब यूनियन। तो यूनियन के आप यहां कहोगे गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब उसकी विशेषता, प्रॉपर्टीज, कि भैया ऐसी क्या क्या खास बातें होती हैं किसमें, यूनियन में। तो आप देखेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी हैं बच्चों ये। और सबसे पहला काम बच्चों क्या, पांचों की पांचों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से एकदम जिसे कस के, कि आप आगे ना भूलो। ठीक, पहली बात। और बच्चों आप ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी तो याद करनी है, उनके नाम भी याद करने हैं आपको। उनके नाम भी क्या होता है, एक नंबर का सवाल आपको इसी प्रकार दे देगा कि अगर भैया ये दे रखा है तो उसका नाम क्या है, या नाम दे देगा तो ये पूछ लेगा। तो दोनों चीजें कि भैया अगर ये फॉर्मूला है तो इसका नाम ये है, दूसरा है तो इसका नाम ये है, नाम के साथ याद करना है। ठीक है बच्चों, पहले आपको एक हल्का सा हिंट देंगे और बच्चों फिर हम इसका प्रूफ भी आपको करके बता देंगे कि भैया ये इस प्रकार से सिद्ध हो सकता है विथ एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल से बच्चों हम ये सारी चीजें आपको सिद्ध करके बता देंगे कि किस किस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, या जो दे रखा है वो सत्य है हर तरीके से। सबसे पहले बच्चों यहां देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, आप देखेंगे यहां बच्चों। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, क्या कह रहा, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। मतलब कह रहा है अगर आप ए का यूनियन बी के साथ निकालो या बी को रखो पहले उसका यूनियन निकालो ए के साथ, आगे पीछे कर दो, कह रहा दोनों के मान एक जैसे आते हैं। जब दोनों के मान एक जैसे रहेंगे तो उसका नाम, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। इस प्रकार याद करना है आपको कि भैया ए यूनियन बी बराबर अगर होता है बी यूनियन ए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। इस प्रकार याद करना। आओ दूसरे वाले पर बच्चों, दूसरे में क्या हुआ आप देखिए, देखो दूसरे में ये हुआ कि अब 3 समुच्चय आ गए आपके। 3 देखो, 3 कौन कौन से भैया, ए ये रहा जहां मेरा पेन है, बी और सी, 3 समुच्चय आ गए। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों हम 2 समुच्चयों का यूनियन एक साथ निकालते हैं। देखो एक साथ का मतलब जहां ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो बच्चों ने ब्रैकेट मैंने ऑ कर दिया, हो घुमा दिया, जहां ब्रैकेट है देखो पहले इसने लगा रखा है ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद, फिर जो आया ब्रैकेट में, देखो ब्रैकेट तो बंद हो गया, उसके बाद यूनियन फिर आ गया सी के साथ। तो अब ये कह रहा है किसके बराबर होता है, आप यहां देखो ए यूनियन आ गया, अब बी और सी को एक साथ ले लिया। मालूम पड़ा क्या है, 3 समुच्चय होंगे, पहले 2 पकड़ लो भैया। 2 कौन कौन से पकड़ लिए मैंने,
ए और बी, उसको कर दिया ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक, और यूनियन में सी को लगा दिया। अब किसके बराबर, अब एक काम करो, अब आप पकड़ लो दूसरा वाला और तीसरा वाला एक साथ। जब एक साथ पकड़ोगे इसका मतलब क्या है, वहां पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जैसे यहां देखो ए बी को एक साथ लिया, लगा दिया ब्रैकेट। अब किसको ले रहे हैं, बी सी को एक साथ, तो बी और सी यूनियन में ब्रैकेट लगा दो। तो ये कह रहा है आपस में बराबर आते हैं, इसका नाम क्या होता है, साहचर्य नियम। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इस प्रॉपर्टी को, साहचर्य नियम। तीसरा आओ, कह रहा ए यूनियन फाई। फाई तो आपको याद होगा, फाई क्या होता था आपका, रिक्त समुच्चय, ठीक है। फाई को क्या कहते थे हम, रिक्त समुच्चय। देखो अब आप यहाँ देखिए, देखो फाई का यूज आया तो मैंने तुरंत वो दिखा दिया कि फाई हमारा क्या होता था, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें कोई अवयव होते ही नहीं है, पूरा खाली होता है। तो कह रहा अगर हम ए यूनियन फाई करें तो उसका आंसर ए आता है। इसका नाम क्या है बच्चों, तत्समक नियम। आप इतना भी कह दो बहुत है कि भैया तत्समक नियम है और फाई संक्रिया यू का तत्समक अवयव है। पूरा कर लो तो बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, कि ये पूरा बच्चों कौन सा नियम होता है, तत्समक नियम, ठीक। और फाई इसमें क्या कह रहा, यूनियन का तत्समक अवयव। आप उसको फिलहाल इतना याद करो, आगे बढ़ो। ए का यूनियन ए के साथ निकालेंगे बच्चों, कह रहा है ए आता है, ए का यूनियन ए के साथ ए आएगा। इसका नाम भैया वर्ग सम नियम होता है कि भैया वर्ग सम नियम क्या हुआ, ए यूनियन ए बराबर ए। और आखिरी में बच्चों आप देखेंगे यहां पर, आप देखिए ये यू आ रहा है, देखो मैं सब इसको बता रहा हूं नोटेशंस, आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको मैं हटाना चाहूंगा। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से आ गया आपका, ये देखिए ये वाला यू, इस यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल। हिंदी में क्या आपको बताया था, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय आपको मैं दिखा दूंगा, मैं देखो कहीं आप फिर बाद में देखो अरे यार ये वाला क्या है, ये क्या है आपका सार्वत्रिक समुच्चय, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी है किसकी, यूनियन की या सम्मिलन ऑफ समुच्चयों की। अब आपको मैंने ये सब बता दिए, क्या कहा है, अच्छे से याद करना है, नाम के साथ याद करना है। अब बच्चों इसको मैं विथ एग्जाम्पल आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये आपस में हमारे बराबर होते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि वो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करके। इसका आप कह सकते हो कि प्रूफ कि हाँ भाई ये आपस में बराबर होंगे ही होंगे। कुछ भी मान लो आप, कोई सा एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। तो आपको याद करना है और हम इसको अब साथ साथ इसको करके बताएंगे एक एक करके। तो बच्चों मैं यहाँ पर शुरू करना चाहूंगा इसको इस प्रकार से, आप यहाँ बंद कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट आ रहा है इसमें फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ विथ एग्जाम्पल बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अब कुछ मानने वाला हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात कहूं तो फर्स्ट पार्ट में समुच्चय कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। आपका समुच्चय ए आ रहा है, समुच्चय बी आ रहा है। तो आप इसको यहां देखो किस प्रकार, माना, ठीक है, माना कि समुच्चय बच्चों ए। अब तो आपको मालूम पड़ गया समुच्चय जो होता है किससे दिखाते हैं, बड़े अक्षरों से। माना कि ए बच्चों मैंने क्या ले लिया, 1,2, और बच्चों समुच्चय बी मैंने क्या ले लिया इसमें 3,4। कुछ भी ले सकते हो, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं बाई चांस मान लो बच्चों ये हो सकता है, ये चीज आपकी पेपर में किसी भी प्रकार से आ सकती है। या तो एक नंबर में कह देगा जो आपको बताया कि भैया ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, तो उसका नाम क्या है, तो इसलिए कह रहा हूं नाम सही से याद करना है। ये भी तो हो सकता है कि इसके 2 पार्ट्स आपको दे दे कि भैया सिद्ध करो कि ये बराबर होता है। तो सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके इसको दिखा सकते हैं कि हाँ भैया ये जो मान है इसके बराबर आता है। तो इसीलिए बच्चों ये चीज हम आपको करा के बता रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी में 2 समुच्चय आ रहे हैं बस,
ए और बी, तो मैंने कुछ अब ऐसा भी नहीं है बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने 1 2 3 4 लिया है यही लेना है, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी कुछ भी, ठीक। अब आओ, तो यहां से बच्चों ए और बी मैंने कुछ भी मान लिया, उसके अवयव 1 2 ए के अंदर, 3 4 बी के अंदर। अब मैं बच्चों आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं मैं यहां पर क्या निकालना चाह रहा हूं, अब ए यूनियन बी, उसके बाद क्या निकालूंगा, बी यूनियन ए। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों के दोनों आपके बराबर आएंगे। अब यहां देखो ए यूनियन बी, बच्चों पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या बताया था आपको इससे पिछली क्लास में, क्या बताया था कि भैया ए यूनियन बी निकालने के लिए समुच्चय ए के सारे अवयव आएंगे, समुच्चय बी के सारे अवयव आएंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो एक बार आता है, बस उसको हम एक ही बार लिखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले एक को देखो, एक बच्चों अवयव ए के अंदर है, एक आपका बी के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो अवयव तो सारे आते हैं बच्चों, समुच्चय ए के बी के, बस दो को आपको एक बार लिखना है जो दोनों में कॉमन होगा। दो आपका ए के अंदर है, दो बी के अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मालूम पड़ गया आपको अच्छे से कि अवयव जो होते हैं यूनियन में समुच्चय ए और बी के दोनों आते हैं, सारे सारे आएंगे बस। अब आप यहां देखो, और उभयनिष्ठ एक बार, 1 2 आ गया। अब बच्चों बी को देखते हैं, बी में कितने अवयव हैं, 3 और 4, 3 4 आपके ए के अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको लिखना है। अब बच्चों किसकी बात होती थी, उभयनिष्ठ का, कि भैया उभयनिष्ठ जो होता है जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखा जाता है। कॉमन तो है ही नहीं, कहाँ है कॉमन, 1 2 3 4, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, वो तो तब की बात है अगर कॉमन हो। इसी चक्कर में मैंने थोड़ा एग्जाम्पल अलग मान लिया, क्या आपको वो भी आना चाहिए कि कहीं कॉमन नहीं है तो क्या करें, कॉमन नहीं है तो जितने जितने अवयव आ रहे हैं सारे के सारे लिख दो। 1 2 ए के अंदर था, 3 4 बी के अंदर है, सारे सारे आ गए, तो ये बच्चों आपका ए यूनियन बी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, आपका बी यूनियन ए। अब क्या निकालेंगे बच्चों, बी यूनियन ए। देखिए बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि भैया ए के अवयव लिखे पहले, ये तो हुआ इसका मतलब कि ए को पहले देखा फिर बी को लिख दिया। अब अगर मैं क्या निकालता हूं, बी यूनियन ए, इसका मतलब क्या हुआ, बी यूनियन ए का। अब पहले बी को देख लो और फिर ए को देख लो, बस ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अगर ए यूनियन बी है तो ए के अनुसार देखो भैया ए के अवयव क्या थे, उसमें है नहीं है, और लेना वही है। अब आप यहां देखो बी यूनियन ए, तो अब बी पर देखते हैं बच्चों, चलो बी पर ध्यान लगाओ। बी में अवयव 3 आ रहा है, अवयव 3 आपका ए में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो कॉमा। 4 आपका बी के अंदर है, 4 ए के अंदर नहीं है तो भी आएगा, तो बी की बात खत्म। अब कहां पर आ जाओ, ए पर। 1 ए के अंदर है, 2 ए के अंदर है, बी में नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा हमें, 2 और 1। सिंपल तरीका है वो, यूनियन में दोनों के अवयव आते हैं, ए और बी के कॉमन एक बात। देखो मैं कितना रिपीट करता हूं इसी बात को कि हर पॉइंट्स पर वो चीज कनेक्ट हो जाए तुरंत, ठीक। अब आप देखो बच्चों, क्या ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ये अलग अलग आ रहे हैं एक जैसे आ रहे हैं, उसको देखते हैं। ए यूनियन बी के अवयव 1 2 3 4, बी यूनियन ए के अवयव 1 2 3 4। आपको मैंने बताया था समान समुच्चय क्या होते हैं, अब थोड़ा क्लास पीछे की बात हो गई। समान समुच्चय वो होते हैं या बराबर समुच्चय वो होते हैं जिसमें अवयव एक जैसे हों। तो यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक जैसे नहीं है, चाहे आगे पीछे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप देखेंगे कि दोनों के दोनों बराबर हो गई भैया, कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, समाप्त हो गया, बस खत्म। आपने दिखा दिया कि भैया अगर ए बी हम कुछ भी मानते हैं समुच्चय तो ये बात हमारी इक्वल आ जाएगी कि ए यूनियन बी बराबर बच्चों बी यूनियन ए। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। तो बच्चों यहां सेकंड प्रॉपर्टी में आप देखिए दूसरी साहचर्य नियम क्या था,
ए यूनियन बी, देखो ब्रैकेट मैंने स्पेशली तभी इसको वो किया था ऑरेंज, ये भी आपका ऑरेंज हो जाएगा, ये देख लो, ये लो हो गया ऑरेंज। जो ब्रैकेट में होता है उसको पहले निकालते हैं हम, उसको पहले सॉल्व करना है, ठीक, और फिर उसके बाद जो आएगा वो बाद में। तो अब आप यहां देखिए कि सहचर्य के लिए बच्चों 3 समुच्चय चाहिए मुझे, ए बी सी, 3 समुच्चय चाहिए, कोई नहीं 2 तो बच्चों ये मान लो, वो तो हमें तो बस सिद्ध करके बताना है ना कि आपस में ये इक्वल आते हैं, हमको तो सिद्ध करके बताना है। तो आप 2 तो ये मान लो, ये देखो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। माना कि a बराबर 1,2, ठीक है, b बच्चों हमने क्या ले लिया आपका 3,4, और देखो हमें 3 समुच्चय आ रहे हैं ना, इसको मतलब सी भी मानना पड़ेगा, यही तो है ना। ए बी मैंने 2 ऊपर से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से आप दे सकते हो, मान लो, ठीक है, ये भी ले सकते हो अलग मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलो अब आओ, सी तीसरा समुच्चय चाहिए, इसको बच्चों मैंने मान लिया, देखो 4,5, देखो 1 2 3 4 और 4 कॉमा मैंने क्या ले लिया 5, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको, आपको पता है एक प्रकार से क्या हुआ, बराबर के इधर, ये तो पता ही होगा, ये होता है LHS। देखो हर छोटी छोटी बात बताने की बच्चों मैं कोशिश करता हूं कि होता है कि कहीं कहीं किसी को ये चीज पता होती है, बहुत माइंडेड, हाँ भाई हमें क्लियर है, और कहीं कहीं कुछ बातें दिमाग से हट जाती हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ उसको बताते रहें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे बराबर के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हो, ये आपका राइट हैंड साइड, तो आप ये कहोगे कि मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ फिर इसको, दोनों बराबर आ गए तो आपकी प्रॉपर्टी सत्यापित हो जाएगी। तो बच्चों उसको मैं करना चाहूंगा आगे के वाले पेज पर, ठीक है, नेक्स्ट वाले पर। तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4, और हमने क्या ले लिया यहाँ पर 4 5। तो यहाँ देखिए बच्चों उसको, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक प्रकार से ये निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है आपका ए यूनियन बी, और यूनियन कितना है बच्चों सी, ये तो है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां बच्चों मैं थोड़ा साइड में ए बी और सी के मान आपको यहां लिख देता हूं, या सबसे बेस्ट मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, इससे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये ए बी सी लेता। ए था आपका बच्चों 1,2, बी था आपका 3,4, और सी जो मैंने इसके लिए माना था वो था 4,5, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये समझिए पीछे वाले हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिए हैं कि तुरंत हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 और 4 5। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको लिख के दिखा दिया, क्या कहा था, जो बच्चों ब्रैकेट में होता है सबसे पहले सॉल्व करना इसको, मतलब आपका सवाल गलत भी हो सकता है। तो ब्रैकेट में आप देखेंगे ये नहीं आ रहा क्या, तो हम इसका मान निकालेंगे सबसे पहले। तो अब आप यहां देखिए, देखो क्या होने वाला है बच्चों, ए यूनियन बी, ए का यूनियन बी के साथ, ए आपके पास यहां पर है, बी आपके पास यहां पर है, तो यूनियन कैसे निकालते हैं, ए और बी के सारे अवयव आएंगे, और इसको हम एक बार लिखेंगे। देखो तो आप यहां क्या करेंगे, ये लगा दो आप, देखो जो हमारा है। अच्छा देखो इसमें हम एक काम ही करेंगे बच्चों, ए यूनियन बी सबसे बेस्ट, मैं कह रहा हूं यहां पर इसको ये हटाओ, सीधा सीधा करो, एक स्टेप वो कम कर दो उसमें, ठीक है। ए यूनियन बी बच्चों कैसे निकालेंगे, आप यहां इसको ऐसा लिख दो, सबसे बेस्ट जो वैल्यू आएगी इसको हम यहां लिखेंगे, ए यूनियन बी। 1 और 2 बच्चों ए में है, 1 और 2 बी में नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता है अगर अवयव किसी एक समुच्चय में है दूसरे में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लिखे जाते हैं। तो यहां आपका आ गया 1,2, ठीक। अब आगे बढ़े हम, 3 और 4 बी के अंदर है, 3 और 4 ए के अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी लिखे जाएंगे, ठीक। तो ये आपका बच्चों क्या आ गया, किसका मान आ गया आपका,
ए यूनियन बी का 1 2 3 4, इतनी बात खत्म। अब क्या हुआ, क्या बताया था, जो ब्रैकेट में सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लिया, अब जो आएगा वो पूरा सॉल्व होगा बाद वाले के साथ, कि बाद में है क्या, बाद में कितना आ रहा है बच्चों, ए यूनियन बी, तो आपका खत्म, आपका ए यूनियन बी ये आ गया। ठीक है, आप यहां देखेंगे अब क्या हुआ, यूनियन में कितना आ रहा है आपका सी, तो अब आप यहां पर लगा देंगे यूनियन में सी, और सी कितना है आपका 4,5। यहां देखते हैं, देखो क्या आएगा। अब बच्चों आपको जो निकालना है यूनियन, किसका निकालना है, इस समोच्चय का 1 2 3 4 जिसमें अवयव है, इसका यूनियन, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है 4 और 5 के साथ, जो सी के अवयव हैं। काम वही करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ये समुच्चय देखो, 1 2 3, 3 अवयव देखो, 1 2 3, इस समुच्चय में है, यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्या बताया था वो लिखा जाएगा। वो एक गलती से ऐसा ना हो कि आप छोड़ दो कि भैया एक में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा, गलती से मत करना है। तो आपका हो गया कितना, 1 2 3, अब आगे आओ बच्चों 4, 4 पर आप ध्यान लगाओ, 4 जो अवयव है इस पूरे समुच्चय में भी है, 4 अवयव इसके अंदर आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो एक बार, ये आपने लिख दिया एक बार। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों, 5 इस समुच्चय में, इसमें नहीं है, तो भी आपको पता है, लिखते हैं इसको बच्चों आप फर्स्ट मान सकते हो कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई कि भैया लेफ्ट हैंड साइड इसको अगर लेके चलें तो ये पूरा इतना आ रहा है। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड, देखो तो यहां बच्चों अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या था, आपको मैं लिख के बता रहा हूं, तो क्या है आपको राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है बच्चों, ये तो है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये था और राइट हैंड साइड में क्या था, ए यूनियन, अब बी यूनियन सी आपके एक साथ। क्या बताया, ब्रैकेट वाला मान सबसे पहले सॉल्व होगा, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि ब्रैकेट वाला मान सबसे पहले सॉल्व होगा और फिर जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे ए के साथ। ठीक है, तो हम ए काम में करेंगे बच्चों, ए का जो मान है आप यहां पर लिख दो, ए का मान कितना है आपका समुच्चय में 1,2, ए का मान मैंने ऊपर से लिख दिया, यूनियन तो यूनियन है ही, और क्या बताया आपको, जो ब्रैकेट में आ रहा है उसको पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट में बच्चों क्या आ रहा है, बी यूनियन सी, तो हम पहले बी का यूनियन सी के साथ निकालेंगे कि भैया बी का यूनियन सी के साथ कितना आ रहा है। देखो वही काम करना है बच्चों, 3 जो अवयव है बी के अंदर है, 3 4 में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखना पड़ेगा आपको, बताए वो तो लिखा जाता है। 4 बी के अंदर है, 4 सी के अंदर है, 2 बार आ रहा है, 4 बी के अंदर भी आ रहा है, सी के अंदर, दोनों में उभयनिष्ठ का मतलब एक बार, ये आपका 4 आ गया। आगे देखते हैं बच्चों, 5 सी के अंदर है, 5 किसके अंदर नहीं है, बी के, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको मतलब लिखेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लो, गलती से मत बोलना। ठीक, उसको सॉल्व करो, अब जो आया है उसको सॉल्व करेंगे हम बच्चों 1 और 2 अवयव वाले समुच्चय के साथ, वही निकालो। अब आपको इसका यूनियन निकालना है इसके साथ, देखो क्या होगा, वही तरीका। सबसे पहला काम आपको पता है क्या, 1 और 2 अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं, भैया यहां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे, आपको पता है 1 और 2। अब क्या हुआ, 3 4 5 इस समुच्चय में, पर इस समुच्चय में नहीं है, तो भी आपको पता, लिखते हैं 3 4 5, मतलब सारे अवयव लिखे जाते हैं समुच्चय ए और बी के, उभयनिष्ठ एक बार लिखा जाता है, बात खत्म। इसको मानो सेकंड भैया। तो अब आप देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड आया 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड आपका आ गया 1 2 3 4 5, क्या दोनों एक जैसे नहीं है, एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि
लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ये था वो राइट हैंड साइड और ये वाला दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, अतः क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, देखो ए यूनियन बी ब्रैकेट बन यूनियन सी किसके बराबर है आपका, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी के। बस खत्म, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी। तो आपको क्यों बताया जा रहा है, क्यों इसका प्रूफ, अगर बाई चांस पेपर में कुछ आ गया, एग्जाम में आप कह सकते हैं, तो आपको करने को हो कि भैया किस किस प्रकार करना है, एग्जाम्पल से आप वो चीज़ सत्यापित कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया एग्जाम्पल जो मैंने माने उसके अलावा आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों अब देखते हैं कि दो प्रॉपर्टी हो गई, अब देखते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या थी। ठीक है, पहले तीसरी वाले के लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा। बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी थी ए यूनियन फाई, अगर निकालें कितना आता है आपका, ए आता है। और चौथी थी ए यूनियन ए बराबर ए। तो हम तीसरी चौथी एक साथ करेंगे। देखो ये बच्चों तीसरी जो प्रॉपर्टी थी, अरे जो थोड़ा ये पीछे में आ गया इसके, हाँ यहाँ पर देखो तीसरा जो हमारा है वो क्या है बच्चों, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, साइड में, यहां साइड में लिख देता हूं कि प्रॉपर्टी क्या आती है, यहां इसका प्रूफ आ जाएगा। हमें ये दिखाना है बच्चों कि भैया ए यूनियन फाई निकालें तो उसका मान कितना आता है आपका, ए आता है। ये दिखाना है कि भैया ए यूनियन फाई का मान ए आएगा। फाई क्या होता है, रिक्त समुच्चय, आपको बता रखा है हमने अच्छे से। रिक्त समुच्चय का मतलब जिसमें एक भी अवयव नहीं होता। अब देखो बच्चों ए आ रहा है, ए को वही मान लो ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। माना ए बराबर कितना, 1,2, वही देखो ए को मैंने सेम ही ले लिया तीसरी प्रॉपर्टी तक, चौथी में भी ले लूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आओ, तब हम क्या निकाल रहे हैं आप देखेंगे, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई निकालते हैं बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है समुच्चय की, समुच्चय में आपका 1,2 आ गया, यूनियन, ठीक। फाई बच्चों मैंने क्या बताया आपको, फाई बताया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब एक भी अवयव नहीं है। आपको मैंने रिक्त समुच्चय का एक तरीका और बताया था कि भैया इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, आप इस प्रकार लिखो, काम आसान हो जाएगा। देखो रिक्त समुच्चय जो है बच्चों, उसको मैंने एक तो बताया था फाई, देखो आपको तुरंत याद आ जाए, बस हमारा मतलब ये है कहने का, ये कुछ ऐसा खाली। और ये भी कहा था कि भैया रिक्त समुच्चय को 99% जो लिखा जाता है वो फाई से दिखाया जाता है। ये बहुत बहुत कम जगह यूज होता है कि भैया मंझला ब्रैकेट बना के छोड़ दो, तो अब यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो क्यों, ये आपका ऐसा आ गया, ये ऐसे कुछ देखिए, ठीक है ना। ए 1,2 माना, यूनियन, यूनियन आ गया। फाइव को मैंने क्या दिखा दिया कि भैया ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है जिसमें कोई अवयव है ही नहीं। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैं इस समुच्चय का जिसमें 1-2 अवयव है, इस समुच्चय के साथ यूनियन निकालता हूं तो कैसे निकालेंगे, क्या आएगा, यूनियन में क्या आता है कि भैया ए के अवयव, बी के अवयव और जो कॉमन है वो एक बार, ये तो होता है। जब यहाँ अवयव है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, कॉमन कहां से आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बस वही अवयव आ जाएंगे लौट के जो ए के थे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 1 और 2 ये दोनों ही अवयव ऐसे हैं जो यहां पर यूनियन करने पर आएंगे, किसके साथ, रिक्त समुच्चय के साथ, क्योंकि वो तो खाली है, उसमें है ही नहीं कुछ, ना कॉमन ना कोई अवयव। तो ये आपका कितना आ गया, 1,2, 1,2 का मतलब ए, बस इसी के साथ आपका ये पॉइंट खत्म। सिंपल था, ये तो सिंपल था कि ए यूनियन फाइव बराबर ए, बता रहे हैं करके, आपको अच्छे से याद भी करना है। अब बच्चों आते हैं चौथी प्रॉपर्टी पर। देखो चौथे को हम यहीं पे कर देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे साथ साथ, ठीक है, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं चौथी प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम इसको यहाँ पर आपको बताते हैं कि चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है। बच्चों देखो आपको तो पता है, सवाल सब कुछ आपके सामने था,
प्रॉपर्टी आपको अच्छे से बता दी मैंने, ये प्रूफ बता रहा हूं। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है उसको मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं कि ये तो आपकी कौन सी थी, तीसरी, ठीक है, ये आपकी कौन सी है, चौथी। आपको तो पीछे आप देख ही सकते हो आराम से, बुक्स भी है आपके पास और साथ साथ ये भी हम कराए रहे हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है बच्चों, ए यूनियन ए बराबर किसके दिखाना है हमें, ए के। ये है चौथी प्रॉपर्टी, आप देखेंगे ए यूनियन ए किसके बराबर आएगा, ए के। इसको भी करके देखते हैं, देखिए। तो ए का यूनियन बच्चों किसके साथ निकालना है, ए के साथ। तो अब यहां देखो आप, पहले तो हमें लिखने पड़ेगा, माना ए बराबर कितना, 1,2। देखो ए के समुच्चय को बच्चों मैंने पांचों प्रॉपर्टी जो होंगे इसमें यूज कर लूंगा मैं। देखो ए 1,2, तब क्या करना है हमें, देखो ए यूनियन ए निकालना है भैया। ए का यूनियन ए के साथ, ए मैंने क्या मान लिया, 1,2। तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, 1,2 यूनियन 1,2। चलो बच्चों इसका निकालो। यूनियन कैसे निकालेंगे, किस प्रकार बताया भैया। अवयव शुरुआत करो एक से। एक जो अवयव है इस समुच्चय में है, एक अवयव आपका इस समुच्चय में है, दोनों में कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन आएगा तो एक बार, ये लो मैंने एक बार लिख दिया। आगे देखो दो अवयव इस पूरे समुच्चय में है, दो अवयव पूरे में कॉमन है, उभयनिष्ठ, तो एक बार। सिंपल तरीका, दोनों में कॉमन है, एक बार लिखो और बाकी अवयव तो आएंगे आएंगे ए और बी के एक साथ। तो पूरा कितना आ गया देखेंगे, ए यूनियन ए बराबर आ गया समुच्चय 1,2 किसके बराबर है, देखो ये आपका किसके बराबर है, ए के। तो ये आपका हो गया बच्चों ए, खत्म, बस हो गया, फिनिश। सिंपल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप इसको आराम से करके दिखा सकते हो। अब बच्चों एक और रह गई है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी और रह गई है, इसको मैं यहां करना चाहूंगा। ये हमारा, या इसको बच्चों ऐसे करते हैं, अगले पेज में ये कर लेते हैं, देखो अगले में कर लेते हैं। तो आप देखेंगे पांचवी जो प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो ये हमारी होगी पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आप ऐसा कर लीजिए। अब पहले आपको प्रॉपर्टी दिखा दें कि भैया प्रॉपर्टी है क्या, वो क्या थी प्रॉपर्टी जो पीछे आपको दिखाई थी मैंने, वो देखो क्या थी। वो आपकी थी कैपिटल यू, जैसा आप देखेंगे कैपिटल यू बच्चों, उसका यूनियन अगर मैं निकालता हूं ए के साथ, तो आप देखेंगे बच्चों कैपिटल यू आता है। ये इसको मैं लिखा दूं आपको, तो ये सिद्ध करना है आपको। आप पीछे तो देख सकते हैं आराम से, जो सवाल में हमने आपको बताया था। कैपिटल यू का यूनियन या सम्मिलन ए के साथ करें तो कितना आता है, कैपिटल यू आता है। ये तो थी। अब बच्चों कैपिटल यू का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, इसको देखो एक बार लिखो यहां पर एक बार और, जहां, ठीक है, जहां बच्चों कैपिटल यू का मतलब ये होता है, देखो कैपिटल यू आप ऐसा बनाओ, कैपिटल यू सार्वत्रिक समुच्चय है, सही है। सार्वत्रिक क्या आपका समुच्चय है। तो आपको बच्चों मैंने लिख के बता दिया कि जहां पर कैपिटल यू क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। अब सार्वत्रिक समुच्चय अगर है तो क्या हुआ, वो तो बच्चों सबसे टॉप क्लास का है, सबसे ऊपर, मतलब उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, जो भी होगा उसके नीचे होगा। तो अब क्या हुआ, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो जो बच्चों मैंने ए लिया, जैसे मैंने ए माना था कि आपको याद है समुच्चय 1,2, ठीक, मैं इसको सार्वत्रिक समुच्चय को मान लेता हूं जिसमें सब का सब आ जाएगा आपका, ज्यादा लंबा नहीं। आप देखिए कैसे, माना देखो ये ना कैपिटल यू आपका इस प्रकार बना लो इसको, ठीक है। कैपिटल यू का मतलब मैं एक बार और कहता हूं सार्वत्रिक समुच्चय, या इंग्लिश में ये भी लिख लो
यूनिवर्सल बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल का जो यू है कैपिटल वो यहां लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो माना यू बराबर हमने ले लिया 1 2 3 4 बच्चों डेटास करके, कोई दिक्कत नहीं। यू मैंने क्या मान लिया 1 2 3 4 5 6, बहुत बड़ा है वो, 1 2 3 4 चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, यहां पर बच्चों शुरुआत किससे हो रही है, 1 से। आप देख सकते हैं 1 से जब शुरुआत होती है 2 3 4 5, तो वो क्या होता है, कौन सा समुच्चय होता है आपका, प्रकृत संख्याओं का, कोई कैपिटल एन, ठीक। और ए तो आपको पता ही है जो मैं लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर कितना बच्चों, 1,2। वही एग्जाम्पल देखो, ए तो हमारा एक ही से काम चलता जाएगा। यू मैंने मान लिया 1 2 3 4 चलता जा रहा है, और हमारा ए कितना आया 1,2। अब निकालो आप इसका यूनियन, देखो तब यूनिवर्सल, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, देखो यूनिवर्सल, ये कैपिटल यू का मतलब यूनिवर्सल का यूनियन, देखो यूनियन किसके साथ, ए के साथ। अब आप यहां देखिए इस यूनिवर्सल सेट्स को या इस सार्वत्रिक समुच्चय को मैंने क्या माना है, 1 2 3 4 और डैश में कितने भी ले सकते हो, उसका यूनियन बच्चों किसके साथ, ए के साथ। ए कितना है आपका जो हमने माना है 1,2। अब निकाल के देखो भैया यूनियन कितना आएगा इसका, शुरुआत हुई 1 2 1 2 1 2 अवयव इस समुच्चय में भी आ रहे हैं, 1 2 अवयव इस समुच्चय में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों में है, तो एक बार लिख दो भैया 1,2। यहां देखो दोनों में आ रहे थे तो मैंने एक बार लिख दिया। अब क्या होता है, अब देखेंगे आगे वाले अवयव क्या क्या आ रहे हैं। आप यहां देखेंगे, देखो 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर हैं वो बस इसके अंदर हैं, इस पूरे समुच्चय में जिसको मैंने क्या माना है यू, इसमें नहीं आ रहे, तो भी आपको क्या बताया, लिखे जाते हैं। ये मत भूलना कि एक में है दूसरे में नहीं है तो हम नहीं लिख रहे ना, लिखे जाएंगे। अगर एक में है दूसरे में नहीं है तो भी लिखो, दूसरे में है पहले में नहीं है तो भी लिखो, उभयनिष्ठ है वो बस एक बार लिखो, बस ये आखिरी पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ऐसी 3 4 और डैश। अब आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या बन के आ गया आपका, किसके इक्वल बच्चों, कैपिटल यू के। बस बच्चों ये आपकी प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताई हर तरीके से कि इस प्रकार याद कर लो, ठीक, नाम के सहित याद करना। और उसके बाद बच्चों क्या, उसकी उत्पत्ति हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल जो मैंने माना है उसके अलावा भी आप मान सकते हो, तो भी आपका सत्यापित हो जाएगा। अब इसी के साथ बच्चों मैं चाहूंगा इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना। अब मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक ओके, टेक केयर। हाय बच्चों, हम फिर आ गए नई क्लास और नए टॉपिक्स के साथ और नए सवालों के साथ, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में बच्चों हमने जो यूनियन था या सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, या आप ही कह सकते हो समुच्चयों का यूनियन, उसके बच्चों हमने आपको गुणधर्म, प्रॉपर्टीज या विशेषता वो बताई थी कि किसको क्या कहते हैं, और ये भी कहा था आपको याद करना है साथ साथ। उसकी उत्पत्ति बच्चों में एग्जाम्पल देके आपको कराई थी कि अगर बाई चांस अगर पेपर में अगर आए तो आप उसको इस प्रकार दिखा सकते हो कि हम इसको एक एग्जाम्पल मारने की, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चों अब आज की क्लास में आप एकदम नया टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। और वो नया टॉपिक्स क्या है वो आपका सामने स्क्रीन पर है, देखिए क्या है बच्चों। तो बच्चों जो नया टॉपिक्स आपको मिलेगा उसके जस्ट बाद वो मिलेगा आपको समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। और पहला वाला क्या था जो चला था बच्चों, यूनियन का क्या था, समुच्चयों का सम्मिलन। तो ये नया टॉपिक्स आपका आ गया आज,
समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, और आपको मैंने कहा है बच्चों ये चीज नोट करना अच्छे से कि आप ना सम्मिलन की जगह पढ़ो यूनियन, सर्वनिष्ठ आ रहा है उसकी जगह क्या पढ़ो, यहां देखो जरा, जहां मैं आपको पेन दिखा रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये अच्छा रहता है पढ़ने में। अब आप किसी के सामने अगर पढ़ोगे सवाल तो आप बोलोगे कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, थोड़ा अटपटा सा लगेगा, मेरा मतलब ये है कहने का। तो सम्मिलन को अब यूनियन पढ़ना जैसा आपको बताया मैंने, और सर्वनिष्ठ जो आएगा समुच्चयों का उसको पढ़ना इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बच्चों ये तो उसका एक नया हाइडिंग हो गया। अब ये होता क्या है उसको देखते हैं आप, ये देखिए। तो बच्चों ये इसकी अब आ गई परिभाषा, किसकी परिभाषा, इंटरसेक्शन की बच्चों, क्योंकि मैं आपको इंटरसेक्शन के साथ इसको बोलूंगा कि भैया इंटरसेक्शन है सर्वनिष्ठ। अब बच्चों होता क्या है पहले उसको देखते हैं कि उसकी परिभाषा क्या होती है, फिर इस बात को हम एक एग्जाम्पल से आपको दिखा देंगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा जैसा मैंने उसमें बताया था, किसमें, यूनियन में। देखो तो बच्चों परिभाषा 7 आप देख सकते हैं, उसमें परिभाषा 7 आपको दे रखी होगी। ये कह रहा है समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन। तो यहां आप देखो उसमें पॉइंट यहां पर अलग से दिखाते रहूंगा। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या हो बच्चों, इंटरसेक्शन। क्या कह रहा, उन सभी अवयवों का समुच्चय है, मतलब दो आपके समुच्चय हैं, कौन कौन से मान लिए इसने, ए और बी, जैसा आप देख सकते हैं। कह रहा उनका जो सर्वनिष्ठ है मतलब इंटरसेक्शन उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में हो। अब आप बच्चों ये पॉइंट नोट करो, जो सर्वनिष्ठ की बात यहां कह रहा है, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन की बात जो कह रहा है समुच्चय की, वो एक समुच्चय होगा। ठीक, क्या कह रहा कि जो सर्वनिष्ठ है वो समुच्चय होता है, किसका होता है, उन अवयव का होगा जो समुच्चय ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। आप ये कह सकते हो दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब इंग्लिश में कॉमन, जो समुच्चय ए के अंदर भी आए समुच्चय बी के भी अंदर आए। तो जो अवयव समुच्चय ए में होंगे समुच्चय बी में होंगे, उन अवयव का जो समुच्चय आएगा वो कहलाता है बच्चों सर्वनिष्ठ। अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल दूंगा, देखो उसका एक, ठीक है। तो आपको बच्चों में एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं मैं यहां पर दे दूं आपको। देखो परिभाषा आपकी यहां पर हो गई और जो उसका एग्जाम्पल जो ये बात कहना चाह रहा है वो आपका यहां पर साइड में साथ साथ हो जाएगा। देखो कैसे बच्चों, मैंने ए मान लिया आपका समुच्चय है हमारा 3,4। देखो कुछ भी ले लो, बात समझ में आनी चाहिए कि भैया ये मतलब होता है इसका। बी बच्चों जो है मैंने ले लिया आपका 4,5, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप कुछ भी मान सकते हो जांचने के लिए कि ए को मैंने ले लिया समुच्चय 3,4 अवयव में और बी को जो मैंने लिया 4,5। इतनी बात हो गई इसकी। जो ये कह रहा था कि ए और बी समुच्चय हैं, ए और बी मैंने ऐसे ही मान लिया। अब क्या हुआ, यहां बच्चों किसकी बात हमें दिखानी है, किसके बारे में बताना था, सर्वनिष्ठ, कि भैया सर्वनिष्ठ क्या होता है। तो आपको मैंने सर्वनिष्ठ क्या बताया कि सर्वनिष्ठ वो हमारा समुच्चय होगा जिसमें बच्चों हमारे दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ आपके अवयव आएंगे या कॉमन। देखो यहां पर क्या होगा, तो अब बच्चों यहां पर मैंने ए लिख दिया, पहले बात तो आपकी ही हो गई। अब आगे क्या कि जैसे कि आपको मैंने क्या बताया था, यूनियन या सम्मिलन को किससे दिखाते हैं, देखो आपको याद आ जाएगा तुरंत। मैंने कुछ आपको इस प्रकार दिखाया था, इसको बोलते हैं यूनियन। वैसे बच्चों सर्वनिष्ठ होता है। सर्वनिष्ठ क्या है, सिंपल तरीका, इसको आप उल्टा कर दो, इस साइन को आप उल्टा कर दो तो ये आपका क्या बन जाएगा, सर्वनिष्ठ। आप यहां देख सकते हैं, ये देखो ए सर्वनिष्ठ बी, देखो हिंदी में ऐसा पढ़ जाएगा ये ए सर्वनिष्ठ बी करके। इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाएगा आपको बताएं, ए इंटरसेक्शन बी करके बच्चों। तो आपको मैं कहूंगा कि आप इसको यूनियन और इंटरसेक्शन में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है।
तो अब यहां पर सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन का साइन हमारा इतना आ गया। आप कह सकते हो यूनियन का उल्टा कर दो, तो ये कुछ ऐसा नहीं आ गया आपका, ए इस प्रकार से आप कह सकते हैं, ठीक है। जो साइन यूनियन का होता है आप उसको उल्टा कर दो, देखो ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों परिभाषा में क्या था कि भैया ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी समुच्चय ऐसा होगा जिसमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव आते हैं, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अब आप यहां देखिए समुच्चय ए में आपके अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, 3 और 4, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको मान के बता दिया। समुच्चय बी में आपका क्या आ रहा है, 4 और 5। तो बच्चों कौन से ऐसे अवयव हैं जो दोनों में आ रहे हैं, देखिए यहां पर अवयव बच्चों 4 की अगर मैं बात कहूं, आप ध्यान से देखिए, जो अवयव 4 है वो आपका समुच्चय ए के भी अंदर आ रहा है, यहां देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, और अवयव 4 वो आपका समुच्चय बी के भी अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 अवयव है ए और बी दोनों में आ रहा है, और जब दोनों में आएगा तो वो ही उसका क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन। बस ये बात है बच्चों, सिंपल सी बात, कि जब भी सर्वनिष्ठ की बात आएगी तो आपको उन अवयव को लेना है जो दोनों समुच्चय में होते हैं। तो बच्चों ये इसकी हो गई परिभाषा, किसकी आप कह सकते हो, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन की। अब बच्चों इसमें एक चीज और आती है, एक नया पॉइंट्स और अभी आ सकता है इसमें। हो सकता है बच्चों कि 2 समुच्चय हैं आपके पास, देखो मैं इसका फिर आपको यहां पर थोड़ा सा अलग से बताना चाहूंगा कि अगर बच्चों क्या हुआ, आपके पास 2 समुच्चय हैं, हो सकता है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई अवयव कॉमन ही ना आए, ये भी हो सकता है। देखिए कैसे, माना समुच्चय ए बराबर, ठीक है बच्चों, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि उसके नीचे का पार्ट्स आप देखेंगे, उसी के लिए बताना चाह रहे हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। माना समुच्चय ए बराबर बच्चों मैंने मान लिया 1,3, मतलब 2 मैंने मान लिया अवयव, इसमें 1 और 3 है, ठीक है। और जैसे कि समुच्चय हमारा बी आ रहा है, उसमें मैंने ले लिया 4 और 5, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो अब क्या हो बच्चों, अगर मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी क्या बताया कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से अवयव आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब यहां आओ फिर आप, समुच्चय ए की बात करें, इसमें अवयव आपका आ रहा है 1 और 3, समुच्चय बी में आ रहा है 4 और 5। ध्यान से देखेंगे कोई भी अवयव दोनों में कॉमन है ही नहीं। तो ऐसे केस में बच्चों इसका मतलब कोई भी अवयव अगर कॉमन नहीं है तो उसका मान कितना होता है, रिक्त समुच्चय है। क्योंकि रिक्त समुच्चय बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि रिक्त समुच्चय का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव है ही नहीं, पूरा खाली है। तो आप यहां देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी में ना आपका 1 आ सकता है, ना 3, ना 4, ना 5, मतलब पूरा खाली हो गया हो। और जब खाली होता है कोई समुच्चय तो वो किसके बराबर होता है, आपका 5 के। तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है बच्चों एग्जाम्पल से, आप देखेंगे नेक्स्ट ये इसने यहां लिख दिया, इसको क्या कह रहा है, यदि ए और बी ऐसे 2 समुच्चय हो जिसके लिए ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए, 5 के, जो आपको मैंने यहां बताया। तो बच्चों उसने एक नाम दे दिया उसको, तो ए और बी को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसका भी नाम है कि अगर बाई चांस ए इंटरसेक्शन बी या 5 आता है, तुम ए और बी को क्या कहते हैं, यहां से आप इसको इस प्रकार भी नोट कर सकते हैं, असंयुक्त समुच्चय। उदाहरण के लिए जो उसने दे रखा है बच्चों, वो उदाहरण मैंने आपको यहां पर दे दिया, एक छोटा सा उदाहरण तुरंत जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो बच्चों ये पूरा जो आपको मैंने अभी डिटेल दी है वो डिटेल किसकी थी, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स कि कैसा होता है और किस किस प्रकार से इसको दिखाते हैं। अब बच्चों इसके बाद एक नई चीज आती है, और नई चीज देखा जाए इसके लिए है, जबकि आपको हम सब कुछ बता चुके हैं। वेन आरेख, वेन आरेख का मतलब इंग्लिश में वेन डायग्राम, जिसमें आपको याद है एक वो बनता है, देखिए देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है,
जहां आपको याद है एक आयत बनता है और आयत के अंदर आपके बनते हैं ये गोले, सर्किल आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पूरी बात को कि भैया ए इंटरसेक्शन बी में हमारे जो अवयव आते हैं वो आते हैं कॉमन, इस पूरी बात को किस में दिखाएंगे, एक आरेख में, मतलब वेन डायग्राम में। तो बच्चों आप यहां देखिए जरा ध्यान से, और मैं इसी बात को साथ साथ यहां भी कनेक्ट करता जाऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बताए सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा होता है, सार्वत्रिक समुच्चय, और उसको हम क्या मानते हैं यहां से, कैपिटल यू। तो आप इसको इस प्रकार देखिए, देखो सब कुछ आपको यहां पर मालूम पड़ जाएगा कि इसको हम किस प्रकार दिखा सकते हैं। ठीक, तो जो आयत वाला होता है बच्चों, आयत सबसे बड़ा जो होगा वो होता है कैपिटल यू। तो आप इसको यहां पर कैपिटल यू से डिनोट करोगे। कैपिटल यू बच्चों चाहे आप इंटरसेक्शन करो, यूनियन करो, दोनों केस में सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है गोलों के डिजाइन में, जैसा आपको मैंने बताया था यूनियन में। अब यहां देखिए आप, यहां बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में हमें लेना होता है कॉमन, जो ए और बी में शामिल होंगे अवयव, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब आप यहां देखिए, देखो अगर मैं वेन डायग्राम बच्चों उसका दिखाऊंगा तो सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि जो पहला वाला सर्किल आ रहा है या पहला जो गोला आ रहा है वो किसको दिखा रहा है, समुच्चय ए को। पहली बात खत्म। अब क्या हुआ, हमें बच्चों ए को लेना है, समुच्चय बी। तो उसको देखो मैं थोड़ा अलग दिखाने के लिए बच्चों यहां पर कर देता हूं ये व्हाइट से, तो थोड़ा अलग सा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको यहां ये मान लो कि ये हमारा समुच्चय बी है। अब बात क्या हुई, हमें ए इंटरसेक्शन बी को, जिसमें आपके कॉमन आते हैं बच्चों, इस पॉइंट पर फोकस करना, इंटरसेक्शन में कॉमन आता है उसको दिखाना है वेन डायग्राम में। सिंपल तरीका होता है, ए आप यहां बना दो, उसके साथ आपका बी इस प्रकार बन जाएगा, और कॉमन को दिखाने के लिए बच्चों हमें जो एक आप कह सकते हो हिंदी में छायांकित भाग जो करना होता है, वो करना होता है बच्चों ये वाला। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखो जहां पर मैं इसको कर रहा हूं ये शेडेड पोर्शन, ये सारा का सारा। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो भाग होगा ना आपका, ये भाग ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब दोनों में आ रहा होगा, समुच्चय ए के साथ भी और समुच्चय बी के साथ भी। आप यहां देखिए, देखो ये पहला समुच्चय आया, ये दूसरा वाला आ गया। ठीक, और बच्चों ये वाला पार्ट देखो जहां मेरा पेन जा रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन है या छायांकित भाग, वो आपका दिखा देगा ए इंटरसेक्शन बी। अब जो आपको मैंने अपने फिगर में बताया है, अब इसको चाहो आप इससे कनेक्ट करके देखो, जो बुक्स में आपको दे रखा है, देखो सेम चीज, ये आ गया आयत जो आपको बता के बताया मैंने, समुच्चय ए समुच्चय बी दोनों सेम। इसका बच्चों ये क्या कह रहा हूं, ये वाला पोर्शन देखो जहां पर इसने एरो लगा रखा है, वो एरो वाला पोर्शन हमारा यहां पर आ गया, ऑरेंज वाला पार्ट्स। तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, उसका वेन आरेख, किसका, आपका दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन। तो आप इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा एरो वाला पार्ट्स है वो किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बच्चों बी को। बस, तो ये बच्चों आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख होता है, मतलब वेन डायग्राम, जैसा आपको मैंने किसमें बताया था, उसके यूनियन में। अब हम बच्चों बढ़ेंगे आगे, इसके आगे हमें क्या क्या दे रखा है, जरा हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या आ रहा है आगे बच्चों। अब इतना पार्ट्स करने के बाद उसकी परिभाषा, उसको लिखने का तरीका, वेन आरेख के बाद आप तुरंत देखेंगे आपके उदाहरण शुरू हो जाएंगे। उदाहरण नंबर 15 जो उसका आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा। तो अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 15 को पहले पढ़ेंगे, आपको पता है, और देखेंगे क्या क्या दे रखा है और हमें क्या क्या करना है। चलो बच्चों देखते हैं क्या दे रखा है। उदाहरण 15 जो है बच्चों वो ये कह रहा है कि उदाहरण 12 के, मतलब जो सवाल बच्चों उदाहरण 15 है उसका कनेक्शन इसने कहां से जोड़ दिया, उदाहरण 12 के साथ। तो हमने क्या किया बच्चों, उदाहरण 12 में जो समुच्चय था उसको यहां नोट करके आपको दिखा दिया।
अब उससे क्या फायदा है कि तुरंत हमको पता है कि ये जो समुच्चय था वो किसका था, उदाहरण 12 का। ठीक है, अब आगे करना क्या है वो देखते हैं। उदाहरण 12 के समुच्चय ए और बी पर विचार कीजिए। मतलब ये जो लाइन मैंने आपको लिख के बताई है बच्चों, ये उदाहरण 12 है। ठीक, उसमें समुच्चय ए हमको ये दे रखा है, समुच्चय भी हमको ये दे रखा है, जैसा आप देख भी सकते हैं, हमने आपको करा रखा है। तब ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। हमें दो समुच्चय बच्चों दे रखे हैं उदाहरण 12 में, मतलब हमें उदाहरण 12 के समुच्चय यूज करने हैं या उपयोग में लाना है। सिंपल सवाल है बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा आसान। समुच्चय ए आपका क्या दे रखा है, अवयव क्या क्या आ रहे हैं, 2 4 6 8, जैसा आप देख सकते हैं। समुच्चय बी में क्या आ रहा है बच्चों, 6 8 10 12। ठीक, दो समुच्चय हो गए। निकालना क्या है, आप देखेंगे यहां पर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको मैंने कहा है इसको आप सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन पढ़ना और सम्मिलन को यूनियन। अच्छा बच्चों, इसकी बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। आपको मैंने अभी क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी जो समुच्चय होगा उसमें कौन कौन से अवयव आते हैं, जो दोनों समुच्चयों के अंदर हो, मतलब दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ या कॉमन। यहां देखो बच्चों जरा, समुच्चय ए की बात करें, समुच्चय ए का पहला अवयव आपका 2 आ रहा है, आप देखिए, पर 2 आपका समुच्चय ए में तो है, पर 2 आपका कहां नहीं है, समुच्चय बी के अंदर। तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि किसको लेना है, जो दोनों में आएगा, ए और बी में एक साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 जो अवयव है बच्चों ए के अंदर है भैया, उसके अंदर नहीं है, बी के अंदर, इसको भी नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 जो बच्चों अवयव है आप देखेंगे ए के अंदर भी आ रहा है, और 6 अवयव आपका कहां आ रहा है, बी के अंदर। तो आप इसको चाहो तो थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि ये आपका अवयव दोनों में आ रहा है, तो हम इसको इंटरसेक्शन में लेंगे ही लेंगे। 6 आपका दोनों में ले लो। आगे बढ़ते हैं। 8 अवयव बच्चों आपका ए के अंदर भी है, और 8 अवयव आपका बी के अंदर भी आ रहा है, तो उसका मतलब हम इसको भी यहां पर ले लेंगे। अब बच्चों चलो और टेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चों मैं 10 की बात करता हूं, 10 वाले अवयव की जो बी के अंदर है, पर 10 वाला अवयव आप देखेंगे ए में है ही नहीं, इसको नहीं लेंगे। 12 आपका बी के अंदर है, पर किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर। तो ये पूरा है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो फॉर्मूलास का, कि जो अवयव दोनों में आएंगे हम उसको लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब कहां बढ़ेंगे बच्चों, हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब सवाल नंबर आपका 16, उदाहरण नंबर 16। ठीक है, पहले उसको देखेंगे क्या उसमें हो रहा है। बच्चों ये कह रहा है, देखो इसमें भी इसने कनेक्शन जोड़ दिया पिछले सवाल के साथ। क्या कह रहा है देखो, उदाहरण 14 के समुच्चय x और y पर विचार कीजिए। मतलब इसका क्या हो गया कि पहले हमें उदाहरण 14 क्या था जो आपको मैंने कराया था, उसका जो समुच्चय उसको लिखना है। उसके बाद कह रहा x इंटरसेक्शन y को ज्ञात करो। जैसा आपको अभी सवाल कराया वो था उदाहरण 12 का कनेक्शन, ये है उदाहरण 14 का। तो हमने बच्चों इसके लिए भी क्या किया, उदाहरण 14 में जो x और y दे रखे थे उसको हमने यहां पर लिख के बता दिया है कि भैया इसमें x इतना था और y आपका इतना था। ठीक है, अब बच्चों x आपको पता है यहां पर कितना है, y निकालना क्या है बच्चों, x इंटरसेक्शन y। देखो कैसे आएगा, x इंटरसेक्शन आपका y यहां पर। चलो बच्चों इंटरसेक्शन फिर आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब वो अवयव जो दोनों समुच्चयों में आएंगे। चलो चेक करते हैं बच्चों। समुच्चय x की बात करें, समुच्चय x में आपका पहला अवयव जो एक नाम के रूप में दे रखा है, क्या दे रखा है, राम। राम आपका x के अंदर है बच्चों, राम आपका y में नहीं है, नहीं लेंगे इसको।
गीता समुच्चय x में, गीता आप देखोगे यहां पर समुच्चय y में भी आ रही है। देखो गीता समुच्चय x में भी है, गीता समुच्चय y में। क्या मतलब हुआ उसका, ये दोनों में आ रहे हैं तो हम इसको लेंगे यहां पर। तो ये नाम आपका हो गया यहां पर गीता। आगे चेक करते हैं भैया जो दोनों में आ रहे हो। अकबर, अकबर आपका समुच्चय x में है, अकबर आपका समुच्चय y में नहीं है, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों को। डेविड, डेविड आपका y में है पर डेविड आपका x में नहीं है, ये भी नहीं आएगा। अशोक आपका y में है पर अशोक आपका x में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अवयव लेने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो बच्चों बस यहां पर आप देखेंगे जो है आपका ये वाला सवाल इसी लाइन पर खत्म हो जाता है। बस सिंपल सी बात, दोनों में जो कॉमन है वो अवयव ले लो। अब बच्चों मैं बढ़ना चाहूंगा इसमें इसके अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कि हमारा अगला सवाल आखिरकार क्या है। देखिए बच्चों उदाहरण आपका 17 है, ठीक है, पर इसमें बच्चों कोई कनेक्शन नहीं दे रखा है हमें कि भैया ये पीछे का सवाल है उसको लेके आओ उसको सॉल्व करो। ये सीधा सीधा सवाल चलेगा आपका। अब सवाल पढ़ते हैं बच्चों क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए, समुच्चय ए हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है बच्चों, 1 से लेके 10 तक की गिनती दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी हमें क्या दे रखा है बच्चों, बी हमें दे रखा है 2 3 5 7, 2 3 5 7 हमें दे रखा है। ठीक, अब ये बच्चों आगे क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ठीक, वो ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, और इस प्रकार दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम जो निकालेंगे बच्चों उसका मान कितना आएगा, बी के बराबर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे पहले, ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि उसका मान किसके बराबर आ रहा है। तो हम पहले यहां पर ये लिख दें, देखो दिया है देखो समुच्चय ए बच्चों जो दे रखा है उसको पहले लिखना जरूरी है, वो सवाल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ना, ये पूरा हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे और फिर वहां से देखो अब छांटने में भी आसानी रहेगी। 9 और 10 ये आपके इसके अवयव हो गए 1 से लेके 10 तक। बी हमें क्या दे रखा है आप देखेंगे, बी हमें दे रखा है बच्चों ये 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। पहली बात इतनी हो गई। निकालना क्या है हमें, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले अब हम क्या करेंगे आपको पता है, ए इंटरसेक्शन बी को हम बच्चों यहां पर निकाल लेंगे। तरीका वही है, कोई चेंज नहीं होना, चलता जाएगा आपका ये। भैया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो अभी जो दोनों में कॉमन है। अब कॉमन छांटते हैं। देखो पहले एक बच्चों ए में है, एक बी में नहीं है, हटाओ उसको। 2 और 2 आप देखेंगे, देखो यहां पर मैं इसको एक साथ कर सकता हूं। 2 2 बच्चों दोनों में आ रहा है। 3 3 ये भी देखो आपको अब अच्छे से आ गया होगा। 4 बच्चों नहीं आ रहा है, देखो ए के अंदर है पर बी में नहीं है, उसको हटाओ। 5 5 7 7 वही चीज देखो जो कॉमन थे बच्चों मैंने वहां पर वो लगा दिया, अंडरलाइन कर दी कि ये अवयव आपके समुच्चय ए में भी हैं और समुच्चय बी के अंदर भी हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर 2 3 5 7। तो ए इंटरसेक्शन बी जैसा आप देख सकते हैं 2 3 5 7 अवयव का एक समुच्चय आ गया। क्या सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके होगा बराबर, बी के। चलो उसको चेक करते हैं अब। 2 3 5 7 ये समुच्चय बच्चों आप देखिए पूरा 2 3 5 7 अवयव से बना समुच्चय किसके बराबर है, यहां देखो समुच्चय बी के। तो इसका मतलब ये पूरा पूरा किसके हो गया, इक्वल बी के। तो फाइनल क्या बात निकल के आई कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका किसके इक्वल आ गया, बी के। और इसी लाइन के साथ बच्चों मैं ये कहूंगा कि आपका उदाहरण 17 भी खत्म हो जाता है। अब बच्चों बाकी का जो टॉपिक्स है या बाकी के सवाल हम करेंगे अगली क्लास में।
ठीक है। तब तक जो आपको कराया है आज इस क्लास में सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, वैन आरेख, आप ये कह सकते हैं उसके उदाहरण, इसको आप अच्छे से कीजिए। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवालों के साथ, तब तक ओके, टेक केयर।